नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की श्रृंखला चल रही है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि संजय पांडवों का संदेश लेकर हस्तिनापुर में आते हैं और हस्तिनापुर में आकर धृतराष्ट्र के सामने धृतराष्ट्र की ही निंदा करते हैं। अब उसके बाद संजय तो धृतराष्ट्र की लानत मलामत करके जो है वो विश्राम करने चले गए। ठीक है, मैं कल भरी सभा में ही मुझे संदेश देने के लिए कहा गया है, तो मैं कल सवेरे ही कौरवों की सभा में मैं पूरा संदेश सुनाऊंगा। अब ये सुनकर जो है धृतराष्ट्र की तो नींद उड़ गई। उन्होंने विदुर जी को बुलवाया। आने पर विदुर जी ने कहा कि संजय आया था और मुझे वो बुरा भला कहकर चला गया। अब कल सभा में ही वो युधिष्ठिर का संदेश सुनाएगा। आज तो मैं युधिष्ठिर की बात को जान नहीं सका हूँ और यही चीज़ मुझे सता रही है, मेरी उत्कंठा को बढ़ा रही है और मैं अभी तक जाग रहा हूँ। मैं इसकी चिंता में जल रहा हूँ कि कल वो पता नहीं क्या संदेश मुझे सुनाएगा, क्योंकि तुम धर्म में और अर्थ में निपुण हो, तो मेरे लिए कुछ कल्याण की बातें कहो जिससे मेरा भी कल्याण हो। संजय जब से पांडवों के यहाँ से लौटकर आया है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ। कल वो क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, मैं बहुत अशांत हो रहा हूँ, शांति नहीं मिल रही है। तो अब विदुर जी कहते हैं कि राजन, जिसका बलवान से विरोध हो गया हो, उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य का जिसका सब कुछ हर लिया गया हो, उसको, कामी को तथा चोरों को ही रात में नींद नहीं आती है। आपका भी यही हाल तो नहीं है? कहीं पराये धन के लोभ में ही तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं। अब विदुर जी भी उनको उंगली कर रहे हैं। धृतराष्ट्र बोलते हैं, विदुर, मैं तुमसे धर्मयुक्त तो सुंदर वचन सुनना चाहता हूँ, ये नहीं सुनना चाहता। तो विदुर बोले, महाराज, राजा युधिष्ठिर श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न थे, जो तीनों लोगों के स्वामी हो सकते थे। आपके आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें वन में भेज दिया। धर्मात्मा होते हुए भी अंधेपन के कारण आप उनको पहचान नहीं पाए। आप उनके विरोध में खड़े हो गए तथा उनका राज्य देने में भी आपकी सहमति नहीं हुई। युधिष्ठिर में क्रूरता का अभाव है, दया है, धर्म, सत्य तथा पराक्रम है और वो आपका आदर भी करते हैं। इसी कारण वो चुपचाप रहकर जो है कष्ट सह रहे हैं, आपकी सब बातें सह रहे हैं। अब दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन जैसे अयोग्य और निकम्मे व्यक्तियों पर राज्य का पूर्ण भार छोड़कर कल्याण चाहते हैं, कैसे? तो विदुर जी आगे बोलते हैं कि पंडित कौन है। पंडित के बारे में बताते हैं। पंडित यानी विद्वान, जो अपनी वास्तविकता जानता है, उद्योगशील है, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिर है, वही पंडित कहलाने योग्य है। जो बुरे कर्मों से दूर अच्छे कर्म करता है, आस्तिक है और श्रद्धालु है, वही पंडित है। क्रोध, हर्ष, गर्त, लज्जा, उद्दंडता तथा अपने को पूज्य समझना, यानी मैं ही सब कुछ हूँ, जिसमें ये भाव ना हो, वही पंडित कहलाने योग्य है। दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए विचार को काम पूरा होने पर ही जाने, वही पंडित है। विद्वान पहले से नहीं बताता कि वो क्या काम करने जा रहा है। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति, दरिद्रता,
जिसके कार्य में विघ्न ना डालते हों वही पंडित है। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का अनुसरण करती है, भोग छोड़कर वो पुरुषार्थ करता है, अपने कर्म करता है, वही पंडित है। जो किसी भी विषय को आसानी से समझ लेता है, शीघ्र समझ लेता है और फिर अपनी कर्तव्य बुद्धि से कार्य करता है, कामना से नहीं, बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ बातें नहीं करता, वही पंडित कहलाता है। पंडित लोग दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, कोई वस्तु का शोक नहीं मनाते हैं, विपत्ति में घबराते नहीं हैं। वो पहले निश्चय करके तभी काम को आरंभ करते हैं, बीच में नहीं रोकते। एक बार काम शुरू कर दिया तो बीच में रोकना नहीं, अपने मन को वश में करके समय को वो व्यर्थ नहीं जाने देते। पंडित जन जो होते हैं वो श्रेष्ठ कर्मों में ही रुचि रखते हैं, उन्नति के लिए कार्य करते हैं, भलाई करने वालों में वो दोष नहीं निकालते। आदर होने पर खुशी के मारे फूलकर कुप्पा नहीं हो जाते, अनादर से दुखी नहीं होते। संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का ज्ञान रखने वाले, सब कार्यों को ढंग से जानने वाले और करने वाले, मनुष्यों में सबसे बढ़कर क्या उपाय हो सकता है यानी इनोवेशन को जानने वाले, वही पंडित कहलाते हैं। जिसकी वाणी कहीं रुके नहीं, तर्क करने में निपुण हो, ग्रंथ पढ़े तो उसका सार समझकर शीघ्र बताने में निपुण हो, वही पंडित कहलाने योग्य होता है। जिसकी विद्या बुद्धि तथा बुद्धि विद्या का अनुसरण करे तथा शिष्टता का उल्लंघन ना करे, वही पंडित कहलाने योग्य है। अब मूर्ख कौन होता है ये भी सुन लीजिए महाराज। जो अपने कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है, असत आचरण करता है, जो ना चाहने वालों को चाहता है और चाहने वालों को वो त्याग देता है और अपने से बलवान के साथ बैर बांध लेता है, वही मूर्ख कहलाता है। जो शत्रु को मित्र बनाता है, मित्र से द्वेष करता है, कष्ट पहुंचाता है, अपने कामों को व्यर्थ ही फैलाता है, सब पर संदेह करता है, शीघ्र होने वाले कामों में देर करता है, वो मूढ़ है यानी मूर्ख है। जो पितरों का श्राद्ध नहीं करता, देवताओं का पूजन नहीं करता, जिसे अच्छा मित्र नहीं मिलता, वो दुर्बुद्धि है, मलिन चित्त वाला है। मूढ़ चित्त वाला बिना बुलाए भीतर आ जाता है, बिना पूछे बहुत बकवास करता है तथा अविश्वसनीय मनुष्य और चोरों में विश्वास रखता है। स्वयं तो दोष युक्त है लेकिन दूसरों में दोष निकालता है। असमर्थ होने पर भी बिना बात में क्रोध करता है। अपने बल को समझे बिना ही, बिना काम किए ही धर्म और अर्थ से विरुद्ध तथा ना पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है। महामूर्ख है वो। जो अधिकारी नहीं है, जो अनाधिकारी है, उसे उपदेश देता है, शून्य की उपासना करता है, कृपण का आश्रय लेता है, तो वो तो मूढ़ चित्त वाला ही होगा। जो अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही भोजन खा जाए, अच्छा वस्त्र पहने, वो क्रूर है। मनुष्य अकेला पाप कर्मों से धन कमाता है। उपभोग तो बहुत सारे लोग करते हैं, तो उपभोग करने वाले तो दोष से छूट जाते हैं, लेकिन जो करता है दोष का भागी तो वही होता है। बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। विष केवल एक को ही मारता है, शस्त्र से एक का ही वध होता है, किंतु गुप्त मंत्रणा का पता चल जाना, लीक हो जाना, राष्ट्र प्रजा तथा राजा का भी विनाश कर देता है। अकेले स्वादिष्ट भोजन ना करे, अकेले किसी विषय का निश्चय ना करे,
अकेले रास्ता ना चले और जब सब होए हों तो अकेले जागते ना रहे। अब विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे समुद्र पार जाने के लिए नाव ही साधन है, वैसे ही स्वर्ग के लिए सत्य ही आश्रय है, दूसरा कुछ नहीं, जिसे आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष होता है कि उनको मनुष्य असमर्थ समझ लेते हैं, लेकिन क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थों का गुण और समर्थों का भूषण होता है। क्षमा वशीकरण रूप है, उसका दुष्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके विपरीत क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरों को भी दोष का भागी बना लेते हैं। केवल धर्म ही है जो कल्याण करता है। क्षमा शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। विद्या परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। दो प्रकार के मनुष्य जो है वो अधम बताए गए हैं, बुरे लोग बताए गए हैं। कौन? अकर्मण्य गृहस्थ और कर्मों में लगा सन्यासी। कर्मों के कारण, अपने कर्मों के कारण वो शोभा नहीं पाते। जरा भी कठोर ना बोलने वाला, शत्रुओं का आदर ना करने वाला मनुष्यों जो है वो मनुष्य लोक में आदर पाता है। दूसरी स्त्री के द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां तथा दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्य का आदर करने वाले पुरुष, ये दोनों ही दूसरों पर विश्वास कर चलने वाले होते हैं। जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य की इच्छा करता है और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, दोनों ही अपने शरीर को सुखाने वाले हैं। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाला, निर्धन होकर भी दान देने वाला, वो स्वर्ग के ऊपर ही स्थान पाता है। दूसरे के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग तथा अपने हितैषी मित्र का परित्याग, ये तीन दोष आयु, धर्म और कीर्ति को नष्ट करने वाले होते हैं। काम, क्रोध, लाभ ये आत्मा को नष्ट कर देते हैं। वरदान पाना, राज्य की प्राप्ति, पुत्र का जन्म, ये तीनों एक तरफ और शत्रु के कष्ट से छूटना वो एक तरफ, ये बराबर है। अल्प बुद्धि वाले, दीर्घ सूत्री, जल्दबाज, स्तुति करने वाले लोगों के साथ कभी भी गुप्त मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ धर्म में स्थित लक्ष्मीवान के घर में 4 प्रकार के मनुष्यों को सदा रहना चाहिए। अपने कुटुंब का बूढ़ा, संकट में पड़ा उच्च कुल का मनुष्य, धनहीन मित्र और बिना संतान की बहन। आगे कहते हैं विदुर जी, 6 प्रकार के लोगों से अपनी जीविका मनुष्य चलाते हैं। चोर असावधान से, पुरुष से, वैद्य जो है वो रोगी से, कानमोत स्त्रियां जो हैं वो कामी पुरुषों से, पुरोहित यजमानों से, राजा झगड़ने वालों से तथा विद्वान पुरुष मूर्खों से। तो ये 6 लोग अपनी जीविकाएं इस तरह से कमाते हैं। मुहूर्त भर भी देखरेख ना करने से गौ, सेवा, खेती, स्त्री, विद्या तथा शूद्रों से मेल, ये 6 चीजें नष्ट हो जाती हैं। उपदेश ना देने वाले आचार्य, मंत्रोच्चारण ना करने वाले होता, रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, ग्राम में रहने की इच्छा करने वाला ग्वाला तथा वन में रहने की इच्छा करने वाले नाई को छोड़ देना चाहिए। मनुष्य के विनाश के जो है 8 पूर्व चिन्ह हैं, यानी ये 8 लक्षण दिखाई दें तो समझ लीजिए कि मनुष्य का विनाश निकट आ गया है। ब्राह्मणों से द्वेष करना, फिर उनके विरोध का पात्र बनना, ब्राह्मणों का धन हड़पना या उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणों की निंदा में उसे आनंद मिलता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ में उनका स्मरण नहीं करता और कुछ मांगने पर वो दोष निकालने लगता है। नशे में मतवाला, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लोभी,
भयभीत और कामी, ये 10 जो हैं 10 तरीके के लोग ये धर्म के तत्व को नहीं जानते हैं। तो इस तरह से विदुर जी उनके उद्विग्न मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और ये प्रक्रिया आगे भी चलेगी। आगे के एपिसोड में आगे उन्होंने एक उनको कहानी के रूप में उन्होंने कुछ और उपदेश देने की कोशिश करी है कि राजा प्रहलाद और सुधन्ववा। तो ये कहानी अगले एपिसोड में आप इंतज़ार कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यदि हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।